पीछे मुझे लगता है तानिया को एक कदम पीछे लेना चाहिए और बिकॉज आई थिंक पूरा देश जानता है भाई बट कि बहुत फेक कहानियां हो चुकी है अब पब्लिक भी बोर हो चुकी होगी वही चीजें सुन सुन के सर अशनूर क्योंकि अशनूर का गेम तो बाहर चला गया है सो शी नीड्स टू फिगर आउट कि गेम क्या है उसका अभी रिवेंज और नाम आगे होने का ओके अमाल एंटरटेनिंग है अमाल कभी कभार प्यार से भी थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट भी कर लेता है गाने भी गा लेता है गुस्सा भी दिखा लेता है सो डायनामिक है सो अमाल क्या बात है शहबाज सबसे आगे सर थैंक यू शहबाज घर वालों ने भी आगे कर दिया बस सर और ऑडियंस आई थी उन्होंने भी आगे कर दिया यस सर अभी हम फेक हैं नहीं सर दैट्स ऑल फॉर द डे बट एक्चुअली यू आर एंटरटेनिंग थैंक यू सर ये तो गेम था लेकिन आप सबको मैं याद दिला दूं कि ऑडियंस आगे पीछे जाने के लिए आपको वोट करती है कुछ भी हो। ये ध्यान रखना यस चलिए आगे बढ़ते हैं अब आ चुकी है वो मुश्किल घड़ी यस जिसका किसी को भी बेसब्री से इंतजार है तो कौन कौन है नॉमिनेटेड गौरव के अलावा ओ सॉरी गौरव आप कहते हैं मैं भी हूँ सर शहबाज के अलावा सब अशनूर यस अमाल प्रणीत मालती फरहाना गौरव तानिया कुनिका जी तो आज जो घर जा रहा है वो मैं हूं मैं जा रहा हूं आप सब सेफ है लेकिन सिर्फ इस हफ्ते के लिए क्योंकि आपके नॉमिनेशंस और अभी तक आए हुए वोट्स कैरी फॉरवर्ड होंगे जो सेम नॉमिनेशन है वही कंटिन्यू होगा तो चलिए जाने का वक्त हो गया है लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग बहुत अच्छा खेले हैं नाउ 3 हफ्ते बचे हैं सिर्फ यस एंड ये जो आप लोग बातें करते रहते हैं ना एक लास्ट रियलिटी चेक मैं आप लोगों को दे दूं शहबाज तानिया फरहाना गौरव और भी बाकी के बहुत से लोग कि मैं ऐसे फुटेज नहीं देना चाहती मैं ऐसे फुटेज नहीं देना चाहता ऐसा कुछ नहीं होता है सबको फुटेज अपनी दम पे मिल रहा है यस ठीक है इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए खुद को लेकिन लेवल अप योर गेम बिकॉज 3 हफ्ते बचे हैं सिर्फ एंड मे द बेस्ट कंटेस्टेंट विन ऑल द बेस्ट टू यू गाइस थैंक यू सर थैंक यू बाय 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 थैंक यू मिरर तो देखा है जीके का प्रणीत अशनूर दोनों मालती को तो ये पता था काफी ये इस बात पे तुम सही थे चलो और मिरर मुझे भी दिखा ये धीरे पता चलेगा क्या मैम मतलब जो लोगों का ओपिनियन है मेरे बारे में वो भी मुझे दिख गया किसने क्या बोला पीछे किया किसी ने आगे नहीं किया तो अरे मैम घर वालों का ओपिनियन से क्या होगा नहीं तो घर वालों के साथ आप जिस तरह बिहेवियर करते हैं ये टास्क में तो आप बहुत पर्सनली ले लेते हो हाँ 100% फरहाना मेरे को लग रहा है मेरे से नाराज हो गई मैंने उन्हें आगे नहीं किया हो सकता है इंस्टेंट दिमाग में तेरा ही क्लिक किया मेरे मैम ऑफेंड हो गई हाँ मैम कह रही है किसी ने भी मुझे आगे नहीं किसी ने उनको आगे नहीं भेजा यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं इज वेरी डिफरेंट बाहर जो जाता है हाँ डायरेक्टर यहाँ पर तो साहिब बस एक इंसान ने बोला वो सुनते हैं बाकी सब हल्ला मचाते हैं यस डायरेक्टर साहिबा ये फैक्ट है ठीक है मैंने ये बात आते ही बोली थी इस घर में तू क्रिएटिव है क्या मैं काम करती हूँ ना क्रिएटिव वाला तो मुझे पता है ठीक गुड नाइट प्रणीत इस चिट्ठी को सभी के सामने लिविंग एरिया में पढ़े डॉक्टर जय मदान जो एक जानी मानी सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर और स्पिरिचुअल मेंटोर है वो इस घर में आ रही है डॉक्टर जय मदान जियो हॉटस्टार पर एस्ट्रोवर्स नाम का एक शो होस्ट करती है जहां वो एस्ट्रोलॉजी टिप्स देती है और आज वो यहाँ पर भी यही करने आई है बिग बॉस मैं जानता हूँ ये वीडियोस देखे मैंने सभी घर वाले फौरन एक साथ बाहर गार्डन में आ जाएं। I've seen her. She is so beautiful. I've seen her, yeah. Wow. Hello. Hi. So nice to see you in person. थैंक यू सो मच हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग We all are fine. या हेलो हाय प्लीज कम टू लेट फॉर यू गाइस और इट्स ओके Bus such a thing. तो नींद उड़ गई है थोड़ी सी और उड़ाएंगे जरूरी नहीं है
आए क्यों हैं, सबसे पहले इसको प्रेडिक्शन समझें। बिल्कुल नहीं। हमें जिंदगी में सक्सेस भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप भी चाहिए, बहुत सारा फेम भी चाहिए, पर हमें जो चाहिए और जहाँ हम हैं उसमें गैप है, और वो गैप किसी और वजह की नहीं है, हमारी वजह से है ना। सो ये जो गैप है इसको आज समझेंगे, वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, हम कैसे हैं। सो फिलहाल जितनी देर में हूँ, जस्ट वन रिक्वेस्ट, ना आप खुद को जज करें, ना आप एक दूसरे को जज करें, एंड लेट्स गो ऑन अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस इज अ लिटिल टेस्ट जो हम करेंगे। सिर्फ आपको मैं जो जो चीज़ बोलूँगी उसको इमेजिन करके लिखते जाना है। तो सबसे पहले आप एक फील्ड इमेजिन कीजिए। देखिए पहला सीन आपकी आँख के आगे कैसा आता है, क्या सीन दिख रहा है आपको, लिखिए। अब इस फील्ड के ऊपर आपको एक क्यूब दिख रहा है, क्यूब, ये फील्ड में कहाँ पे रखा है, कैसा दिखता है। अब इस फील्ड पर आपको एक सीढ़ी दिखेगी, देखिए इस फील्ड पे सीढ़ी कहाँ है। चौथी चीज, आपको इस फील्ड पे घोड़ा दिखेगा, जस्ट सी कैसा और क्या कर रहा है। अब इस फील्ड पे आपको फूल दिखेंगे, देखिए जरा फूल कहाँ है, किस रंग के हैं। सो इंटरेस्टिंग। अब अपना नाम लिखिए और साइन कीजिए। तो जो फील्ड आपने इमेजिन की, ये फील्ड बेसिकली आपका दिमाग है, आपका माइंड कैसा है। व्हाट डिड यू राइट फॉर फील्ड? ह्यूज नेवर एंडिंग। जब हम ग्रीन फील्ड देखते हैं और एंडलेस देखते हैं, दैट मीन्स हम अपने दिमाग को एंडलेस पॉसिबिलिटीज देखते हैं। फील्ड फुल ऑफ ग्रास, बड़ी घास छोटी घास, बड़ी, जब हम बड़ी घास देखते हैं दैट मीन्स हमें किसी भी चीज में मैनिक्योर नहीं पसंद। मैं जैसी हूँ मैं वैसा बोलूंगी, देयर इज नो ट्रिमिंग हैपनिंग हियर। माउंटेन्स, दैट मीन्स हम अपनी लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, उनसे फाइट करते हैं, और हमें लगता है हमारे चैलेंजेस ना हमको बेटर करेंगे। ग्रीन लाइक लैवेंडर फील्ड। फिर जब हम फील्ड पे फूल देखते हैं तो हमारे लिए फेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लैवेंडर का जो आउटपुट है वो तेल निकलने के बाद होता है। तो ऐसे लोगों को जिंदगी में स्ट्रगल कर कर, अपने आप को निचोड़ कर, दूसरों को अपने आप के ऊपर निछावर कर कर, फिर इतने सब करने के बाद ये निचोड़ निकलता है। दिस इज लाइफ। प्लेन फील्ड विद द ट्री इन बिटवीन। और जो वो ट्री दिखता है वो ऐसा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे बहुत बड़ा बनना है, और मुझे इतना बड़ा बनना है कि मैं और लोगों को सपोर्ट कर सकूं, स्पेशली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। One big green field and mountains at the end. सो जब भी लाइफ में कुछ ठीक चलेगा, यू विल ऑलवेज हैव दिस मिसकंसेप्शन कि यार कि कुछ गलत तो नहीं होने वाला, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा। Lot of mountains, lot of rivers, and a lot of trees. आपको पैसे के लिए कंफर्टेबल होना है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ग्रीन फील्ड, सिंपल ग्रीन Yes. फील्ड। अ ग्रीन फील्ड मतलब मुझे क्रिएटिविटी चाहिए, मुझे सिंप्लिसिटी चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा हॉच पॉच नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। दिस इज योर माइंड, आपने लिखा, आपने डिसाइड किया। दूसरी चीज आपने जो लिखी, क्यूब रिप्रेजेंट्स आपकी ईगो कैसी है। व्हाट इज योर ईगो लाइक? क्रिस्टल। मेरे दिमाग में मेरा प्राइम मुद्दा क्या है? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरी ईगो को कोई हर्ट ना करे, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई टच ना करे। जब वो क्रिस्टलाइज हो जाती है, शाइनी हो जाती है, तो हम अपनी ईगो को बड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। मेरे साथ ऐसे बात कैसे की, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू लेट इट बी ऑन माई सेल्फ रिस्पेक्ट। सेंटर ऑफ द फील्ड ब्राउन कलर की। जब ये ब्राउन और ओपेक हो जाती है, तो फिर जब हम तैश में आ जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं, तो हम आर पार देख नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। Center of the field, transparent and made out of glass. So when it is glass, you're always seeing, आप अपने आप को हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं कितना कर रहा हूँ। लेकिन जब वो मिडल में हो जाती है तो आप समझते हुए भी कुछ करते नहीं। आपको कि अब तो मैं फ्लो में ही करूंगा, ये तो ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि मैं सही हूँ। सीढ़ी, ट्री पे एक हार्ट है विद अ स्टेयरकेस। माउंटेन के बीच से वो स्टेयर्स आ रही थी, ग्रीन वाली थी। अमर, My staircase is on top of the cube. oh great, Going upwards towards the sky, goldenish. It's right next to the cube and it's pretty high. लैडर रिप्रेजेंट्स हमारे दोस्त, हमें कैसे दोस्त पसंद है। तो जिनकी सीढ़ियाँ क्यूब तक लगती हुई जा रही थी, उन्हें ऐसे दोस्त पसंद है कि जो मैं बोल रहा हूँ ना इस समय हाँ कर दे, जो तूने हाँ नहीं करी तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। जिनकी सीढ़ी सीधा पेड़ से लगती हुई या किसी पॉइंट पे जा रही थी, तो हमें ऐसे दोस्त पसंद हैं जो हमें लाइफ में मोटिवेट करें कि मुझे करना क्या है। हाँ, तुम्हारे पास दोस्त हैं कामाल? Staircase on the cube. सो हमें ऐसे दोस्त पसंद हैं जो मुझे ये ना कहे कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो जो मेरी ईगो को पैट करेगा, मुझे वो लोग पसंद आएंगे। But मेरे 5 दोस्त मुझे हमेशा ना बोलते हैं, कभी तो yes. तुम्हारे वो दोस्त रहेंगे ही नहीं। मैं हॉर्स, क्विकली, White horse smiling. the horse represents the kind of partner you have or you want in life. तो जब घोड़ा देखकर मुस्कुरा रहा होता है तो तुम वही रहे, बस मैं जो कर रही हूँ अप्रिशिएट एडमायर
entire chapter over. Black big horse standing next to me. जब वो साथ होता है तो हमें सपोर्ट चाहिए होता है. I am the white horse and I'm pulling the cube. जब हम खुद घोड़ा बन जाते हैं तो हम जल्दी से रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट नहीं करते. और क्योंकि क्यूब को लेकर दौड़ रहा था कि हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि इसने इतनी सी बात बोली और ईगो हट हो जाती है. तो इवेंचुअली हमारा रिलेशनशिप सिर्फ हमारे साथ ही रह पाता है. Mine was a white horse running towards something. मुझे ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करने को मिलता है जिसके लिए मैं हमेशा इनसिक्योर होती हूँ. मुझे लगता है मैं इसको पसंद कर रही हूँ, ये कहाँ जा रहा है. आयरनी ऑफ लाइफ. White horse running in the center of the field. मुझे ऐसे घोड़े पसंद हैं जो प्योर हों, जो बिल्कुल साफ बात करें. सो दिस इज द काइंड ऑफ आइडियल रिलेशनशिप और अ पार्टनर यू नोइंगली और अननोइंगली वांट. किस कलर की फ्लावर्स अलग से दिखे. Pink make the boundary of the field. Yellow or roses. Yellow flowers with the blades of grass, they believe. Yellow, white and red flowers all over the ground. जब हमें बाउंड्री पे फूल मिलते हैं, चाहिए होते हैं, तो हमें ओवरऑल हर चीज में अप्रिसिएशन होती है. पिंक मीन्स लोग मुझे बिना रीजन पसंद करें. आई शुड ऑलवेज बी लव्ड बाय समबडी. जब हम येलो देखते हैं तो हमारी जिंदगी का एक ही मोटिव होता है कि मुझे बिना वजह खुश रहना. जब हम गुलाब देखते हैं तो हमें यूजुअली प्यार में धोखा जरूर मिलता है क्योंकि नीचे कांटे होते हैं. सो दिस इज हाउ यू are leading your life right now. So now I'm going to have a look at your handwriting थोड़ा. बहुत ही गंदा पर नहीं. It's okay. Worst thing. और भाई दीजिए. So this exciting O that only Tanya has and Ashnur also. O हमारी जिंदगी में handwriting analysis में it represents कि हम चीजों को कैसे पचाते हैं. What about the information that goes in my stomach? जब आप पेट के अंदर पेट बना दोगे, जैसे तान्या ने बनाया है, इनके पेट से बात नहीं निकल सकती. जो अंदर है वो गांठ में. And then we have Gaurav's O, which is again a simple O, जहाँ पर जो बात मुझे नहीं बतानी मैं नहीं बताऊंगा और जो बात मुझे बतानी है मैं जरूर बताऊंगा. जो बात सुन रहा हूँ या बात जो मुझे पता है उसको मैं किसी ना किसी फॉर्म में अपनी यूटिलिटी में ले आऊंगा. मैं उसको किसी ना किसी तरह अपने काम के लिए यूज कर लूंगा, उस पर इंट्रोस्पेक्शन कर लूंगा. ऐसा वाला O means anything. Your handwriting is different than others and so is your best friend's handwriting. अब दो लोग दोस्त हैं तो क्यों दोस्त हैं? आप यहाँ पे 9 हैं, कल तक 10 थे, तो ऐसा क्यों? Similar pattern. तो ऐसे लोग अपनी जिंदगी में किसको पास आने देना है डिसाइड करते हैं. सो योर हैंड राइटिंग इज योर सबकॉन्शियस माइंड. अब थोड़ी पैसे की बात कर लेते हैं. तो जैसा तुम्हारा सिग्नेचर है, भगवान ने इतना बड़ा नाम दिया और हमने अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को ये कर दिया, यानी कि कमाने की कैपेसिटी को 1/3 भी नहीं रखा अपनी जिंदगी में. अमाल. सो नाउ अमाल एंड नीचे आ गया मलिक. नाउ दिस इज डिफरेंट, यानी कि मैं ऊपर और मेरी फैमिली नीचे. तो मेरी जिंदगी का एक ही गोल है कि भैया तुमसे ऊपर निकलूंगा, तब तक रुकूंगा नहीं लाइफ में. बिल्कुल रहा है. मलिक ना, जितने मलिक हैं हमने तो मलिक के ऊपर अमाल को डाला है ना. सब मलिक तुमने तो से किया ऊपर. सब मलिक से ऊपर. लेकिन क्या ये हो पा रहा है? नहीं, अब तक तो नहीं. इसलिए क्योंकि अमाल में क्लैरिटी नहीं है. इच्छा है, करूंगा भी जरूर, लेकिन कैसे मालूम नहीं. तो जब हम अमाल को क्लैरिटी से लिखेंगे और फिर मलिक के नीचे देंगे तो कर पाएंगे. तो तुम्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं है, खुद ही क्योंकि घोड़ा भी खुद बन गए, क्यूब को भी खुद चलाया. एंड प्रॉब्लम क्या है कि पास्ट को लेट गो नहीं कर पाते. सो द डे यू लर्न एंड प्रैक्टिस कि अगर अभी किसी से झगड़ा हुआ ना तो 15-20 मिनट सुना दूंगा, 15 मिनट बाद स्माइल करूंगा. एवरीथिंग इन लाइफ विल चेंज. क्योंकि हमारे दिमाग को आदत पड़ गई है रिवर्स गियर में डालना. तो जब गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है तो 5th गियर में कैसे चलेगी? बिल्कुल. तो मेरा क्या नाम, मैंने कर्जे में डूबना क्या? कर्जे नहीं है, जितनी जरूरत होती है कहीं ना कहीं से आ जाते हैं. भगवान को पता है कहाँ से आ जाते हैं, पर मैं कमा नहीं रहा. ठीक, ये तो है. So now this says that there is no surname. You're a self-made woman. ना किसी ने दिया और ना कोई देगा. फरहाना, फादर क्या करते हैं आपके? He is a retired surgeon. आपने कब से पैसे नहीं लिए फादर से? कभी नहीं लिया. Do you have little anger on him also? Yeah. Why don't you have a communication with him? You will be a changed girl after that. I don't know, कभी जरूरत नहीं पड़ी जिंदगी में. So The moment a male authoritative figure comes in you, it's like you want to bash him the way you want to bash your father. और फादर बीमार होंगे तो सबसे पहले काम छोड़ के दौड़ती हुई भी जाओगी, लेकिन सीधे मुंह बात करके रिजॉल्व नहीं करोगी. So you have a brother? I'm lone child.
उतनी सपोर्ट नहीं मिली जितनी चाहिए थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कभी सपोर्ट किसी से, बिकॉज इट्स जस्ट मी एंड माय मदर। सो आई थिंक यू नीड टू फॉरगिव हिम। तुम्हारे रिलेशनशिप स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। तान्या, जो हमने नाम लिखा दैट रिप्रेजेंट्स कि मैं कैसी हूँ, और जो हमने सिग्नेचर किया मतलब मेरे पास पैसे कितने हैं। तो हमारा नाम बड़ा है और हमारा सिग्नेचर छोटा है, यानी कि मेरी सोच ज्यादा पैसे की है पर इवेंचुअली इतना नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोचना बंद करूंगी, मैं कमा लूंगी। वी विल नॉट जज एनीवन। यस Looking at her signature, she's been through a lot of bullying in her life. तो कई बार I'm sorry, I might just get emotional. You have to forgive me. I just see through things. You have to be strong. I'm very strong. I'm just feeling bad for you. Sorry. नहीं, I'm okay. I'm okay. So sometimes what happens in life कि हम थोड़ी health problem से निकलते हैं, हमें support नहीं मिलती, और जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमको लगता है कि यार जिंदगी में इज्जत किसको मिलती है। तो किसी को लगता है कि जब हम फेमस हो जाएंगे तो मुझे इज्जत मिलेगी, किसी को लगता है कि जब मेरे पास सपोर्ट होगा तो मुझे इज्जत मिलेगी, और किसी को लगता है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा होगा ना तो मेरी कोई बेइज्जती नहीं कर पाएगा। अगर हम दूसरे के सच की रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई हमारी भी नहीं करता। कम है, गिव मी अ हग। I cry फिर मेरे को सब रोत लो बोलते हैं। It's okay. It's only strong people cry. It's okay. बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी बात है। रोने से आदमी वीक नहीं होता। नहीं, सब मेरे को यार रोत लो बोलते हैं। नहीं, कोई बात नहीं। अपने आप को एक्सप्रेस करने का ये भी तो एक तरीका है। Sit. आगे क्या होगा वो बता दो। हाँ मतलब हाउ टू गेज द टाइम इन विच यू आर लिविंग राइट नाउ, उसको कैसे बेटर कर सकते हैं? I'll make you understand through a beautiful poetry कि फितूर है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने पैसे रुतबा माशूका और खुदा। तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पड़ाव पर होते हैं जो हमारे लिए नेसेसिटी होता है। फिलहाल मैं माशूका पे हूँ। नहीं, तुम रुतबा पे हो और तुम पैसे पे हो। झूठ। पर I have feelings for someone and maybe I don't have तुम that. कभी बात ही नहीं करोगे उससे क्योंकि तुमको लगेगा रिजेक्शन से अच्छा है कि ना ही बात करूं। हाँ ये तो है। फिर वो क्या माशूका है भाई। So I'm Huda. सो कहते हैं ना कि मोहब्बत मेरी किस्मत में नहीं, इबादत से गुजारा करती है। Exactly. So that is how it is. मेरे जाने का वक्त हो गया, कोई अपने लिए आपने will I find love or have a harmonious relationship or no? Should I just focus on my career? Until you will not become successful, nothing for you will be gratifying. तुमको लगता है लोग मेरे पे तरस खाते रहते हैं और तुम और फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। When will I become successful? You are successful. What is success definition for you? Will I be the तुम कभी रिटायर नहीं करोगे, and that is the depression that you had कि मुझे कभी रिटायर नहीं होना। इसलिए start looking for more ways to invest in business. मैं कैसे सक्सेसफुल हूँगा? तुमने काम कब किया था लास्ट? Rose, next. करना पड़ेगा। वन बाय वन करते हैं। तान्या तुमसे स्टार्ट करते हैं। I don't have a question. श्योर? और शुड आई जस्ट आंसर? कर दो। कहाँ शिफ्ट होना चाहती हो? नहीं होना चाहिए। श्योर? Yeah, I want to be at home. कहाँ रह रही हो? ग्वालियर। और बॉम्बे नहीं आना चाह रही? हाँ झूठी बोली थी बॉम्बे। If I get chances. So I think with you what I would like to suggest is that अपनी पर्सनालिटी को थोड़ी रियलिटी दो। फरहाना, मैं सक्सेसफुल कब हो जाऊंगी? तुम्हारे लिए सक्सेसफुल की डेफिनेशन ही नहीं पता तुमको क्या है। तुमको लगता है लोग मुझे जानेंगे तो मैं सक्सेसफुल हूँ। इसमें तुमको पैसा भी कमाना है, तुमको घर भी लेना है, तुमको सेटल भी करना है, तुम्हें अपने रिश्तेदारों को भी बताना है मैं आत्मनिर्भर हो गई। पर इतने दुश्मन इस बीच में बना लोगी कि सक्सेस का मजा ही नहीं रहेगा। दोस्त बना। मेरा अपना भी बता दे दो। तो प्रॉब्लम इज तुम छोटा नहीं करना चाहते हो और तुमको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, वो होगी नहीं। बट स्टार्ट वर्किंग ऑन स्टैंड अप कॉमेडी, दैट्स योर स्ट्रेंथ। मैंने बोला था इसको। मैंने तो आपको पूछा। सो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि पहले तुम्हें महान बनना है, फिर तुम्हें खुद पर गुस्सा आता है। तो या तो हम महान बने और फिर बड़प्पन दिखाएं, और अगर हमें महान नहीं बनना देन एक्सेप्ट दैट इट्स ओके टू बी सेल्फिश। सेकेंडली, you love your family but you feel that you haven't got enough attention from the family. Yes. मैंने जितना दिया उतना मुझे नहीं मिला क्योंकि तुम खुद को प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस नहीं देते। सो इसलिए जो वो लड़की है जैसा वो तुमको देख रही है, do you think she'll fall for you? No, not sure. So then why don't we become that she falls for you? And professionally, if I may ask, I've done decently well, I feel, in the music industry. तुम्हें फेम लेना ही नहीं आता, तुम अपना क्रेडिट ही बांटते रहते हो, तो क्या होगा ना, महान मत बनो। क्रेडिट कैसे, सबको इक्वल क्रेडिट देना, कैसे क्रेडिट बांटना होगा, ऐसा लगता है। तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें क्रेडिट दी? फैमिली का आई अंडरस्टैंड। तुमने मलिक के ऊपर अमान लिखा है,
तुम्हारी कंपटीशन तुम्हारी फैमिली के हर सक्सेसफुल इंसान से है। फिर चाहे वो तुम्हारा भाई हो, तुम्हारे पापा हो, तुम्हारे चाचा हो, सबके साथ तुम्हें सबसे ऊपर जाना है। दैट इज द फायर इन यू। सॉरी लास्ट लंबा हो रहा है। Should I ever take a step towards acting or not? You can be the most good looking composer. Why do you have to be an average looking actor? Perfect. I just needed to hear this because I get a lot of suggestion I'm about here for it. you. At your service. Thank you. Yes. आपको जो भी कभी कभी तुम्हें लगता है कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे OTT में जाना चाहिए। आई थिंक इन योर लाइफ फ्लो बहुत अच्छा चलेगा। जो जैसे मिल रहा है ना उसको करती चलो। इंजॉय दिस एज अ राइड, है ना। झूले पे मजा बहुत आता है पर उस पर घर नहीं बसाया जाता। करियर, हेल्थ, लव। सो जितना हमें करियर पे ध्यान देना चाहिए उतना आप ध्यान नहीं दे रहे। मुझे लगता है ऑकल्ट आपके अंदर बहुत अच्छे से उठ रहा है। अगर आप टैरो रीडिंग से स्टार्ट करें, यू आर वेरी इंट्यूटिव, तो मुझे लगता है आप लोगों को बड़ी क्लैरिटी दे पाएंगे। सेकेंडली, जिन लोगों ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया ना, उनको माफ कर दीजिए, बिकॉज वो आपका चुनाव था। लेट इट गो। Anything about me and how I can be better. सो तुम छोटी हो तो तुम 40 साल के लोगों से मत कंपेयर करो। यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो।